नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यह तो सुना ही होगा कि एक व्यक्ति बहुत बेईमान, बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेता, सभी से धोखा करता, लेकिन फिर भी कितना अमीर, बहुत कम समय में उन्नति कर लेता है। क्या भगवान इसके कर्मों को नहीं देख रहे? या कभी ऐसे सुना होगा कि एक बेचारा इंसान भोला भाला भगवान का जाप करता, किसी से कोई धोखा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, फिर भी इतना गरीब और जिंदगी से इतना सताया हुआ क्यों है? अगर आपने कभी ऐसा सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इसी के आधार पर एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा कि ऐसा क्यों होता है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। यह बात आज से तकरीबन 30 साल पुरानी है। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे, जिनमें से एक का नाम घनश्याम और दूसरे का नाम रतनलाल था। घनश्याम अपने नाम की तरह ही सीधा साधा भगवान का भक्त था। अपना व्यापार बड़ी ईमानदारी से करता, ना ही किसी से कोई बैर और ना ही कोई छल कपट, लेकिन फिर भी उसका व्यापार अच्छा नहीं चलता। और दूसरी तरफ था रतनलाल, एक नंबर का धोखेबाज, नीच और कपटी। वह किसी को ठगने में पीछे नहीं हटता था, लेकिन भगवान की मर्जी देखो, फिर भी उसकी दुकान काफी अच्छी चलती। वह थोड़े ही समय में काफी अमीर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ घनश्याम अपने हर दिन का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता। तो एक दिन उस गांव में एक संत महाराज पहुंचे। तो घनश्याम सात्विक प्रवृत्ति का होने के कारण उन संत महाराज के पास गया, उन्हें नमस्कार किया, कुछ खिलाया पिलाया और अपनी दुकान में लेकर आ गया। और घनश्याम और उन संत में काफी समय तक वार्तालाप चली। तो आखिर घनश्याम ने संत महाराज से पूछा कि हे महाराज, मैं इतना धार्मिक, भगवान को मानने वाला, लेकिन रतनलाल इतना अधार्मिक, किसी भगवान को नहीं मानता, सभी से ठगी और व्यापार में हेरा फेरी करता, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा और उसका काम दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। यह सुनने के बाद संत महाराज मुस्कुराए और घनश्याम को कहा, घनश्याम बेटा, एक काम करो, अपनी लंबाई के अनुसार एक गड्ढा खोदो। घनश्याम ठहरा सीधा साधा इंसान, उसने वैसा ही किया जैसे संत महाराज ने कहा था। इसके बाद संत महाराज ने घनश्याम को कहा कि बेटा एक काम करो, इस गड्ढे में खड़े हो जाओ। तो घनश्याम जी उस गड्ढे में जाकर खड़े हो गए। उसके बाद संत जी ने उस गड्ढे में पानी भरना शुरू कर दिया। पहले पानी घनश्याम के घुटनों तक आया तो घनश्याम इतना चिंतित नहीं हुआ। फिर पानी उसके पेट तक आ गया, तभी घनश्याम इतना चिंतित नहीं बल्कि आराम से पानी की ठंडक का मजा ले रहा था। फिर धीरे धीरे करते पानी गले तक आया और गले के बाद मुंह तक पहुंचा। तभी घनश्याम थोड़ा चिंतित सा प्रतीत हुआ। अब पानी उसके नाक तक पहुंचा तो वह एकदम से तिल मिला उठा और संत महाराज से कहने लगा, महाराज मुझे बाहर निकालें। तो संत ने घनश्याम को कहा, अरे बेटा क्या हुआ? अभी गड्ढा ऊपर तक भरना शेष है। तो घनश्याम ने कहा, महाराज अगर पानी मेरे नाक से ऊपर आ गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, तो कृपा करके मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। तो महाराज ने कहा, बेटा यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे पाप कर्मों का घड़ा है वह धीरे धीरे बढ़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे पाप कर्म बिल्कुल नाक तक आ जाते हैं तब इंसान को पता लगता है कि मैंने कितने पाप किए, कितनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन उस समय सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो मेरे दोस्त, तुम पाप कर्म करके धन संपत्ति वैभव यश तो जिंदगी में जरूर कमा लोगे, लेकिन जब वह पाप कर्म का घड़ा आपके नाक तक पहुंच जाएगा तब आप अपने किए हुए पाप कर्म पर पछताओगे, लेकिन तब समय हाथ से निकल जाएगा। जिंदगी में थोड़ा कम कमा लो, लेकिन अगर पाप करके कमाया तो आपका घड़ा धीरे धीरे भरता रहेगा और आपको बिल्कुल अंतिम क्षण में जाकर उस बात का एहसास होगा। फिर वह समय कभी लौट के नहीं आएगा।
तो आपको कैसे लगा ये छोटा सा मजेदार किस्सा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए मजेदार किस्से में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।